हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही साथ सभी प्लेयर्स को पॉइंट्स के आधार पर कैटेगराइज करने वाले हैं, जिससे पता चल सके कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा तगड़ी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर्स जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी की तरफ से ओपन करने आएंगे विराट कोहली के साथ साथ फिल सॉल्ट। वहीं दूसरी तरफ केकेआर की तरफ से आएंगे क्विंटन डिकॉक के साथ साथ सुनील नारायण। बात करें रेटिंग की, तो इसमें सबसे तगड़ी ओपनिंग जोड़ी आरसीबी की है, क्योंकि विराट कोहली लगभग हर आईपीएल सीजन में 700 से 800 रन बना देते हैं। वहीं फिल सॉल्ट की बात करें तो पावर प्ले में खेलने के लिए फिल सॉल्ट नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं, इसीलिए केकेआर की तुलना में आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी तगड़ी है। सो गाइस, मैंने आरसीबी को 10 में से 7 पॉइंट्स दिए हैं और केकेआर को 3 पॉइंट्स दिए हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आरसीबी की तरफ से आएंगे रजत पाटीदार और केकेआर की तरफ से आएंगे वेंकटेश अय्यर। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी सेम क्वालिटी के हैं और दोनों ही इन फॉर्म में है, इसलिए दोनों ही खिलाड़ियों को 5-5 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद आरसीबी की तरफ से आएंगे जितेश शर्मा और केकेआर की तरफ से आएंगे अजिंक्य रहाणे। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी एक अच्छे फॉर्म में हैं और सेम क्वालिटी के हैं, इसीलिए दोनों ही खिलाड़ियों को 5-5 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद नंबर 5 पर केकेआर की तरफ से आएंगे रिंकू सिंह और आरसीबी की तरफ से आएंगे लियाम लिविंगस्टन। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर आईपीएल में अपने आप को प्रूव किया है और दोनों का अच्छा फॉर्म है, इसीलिए दोनों ही खिलाड़ियों को 5-5 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद नंबर 6 पे आरसीबी की तरफ से आएंगे टिम डेविड और केकेआर की तरफ से आएंगे आंद्रे रसल। तो यहाँ पर केकेआर का पल्ला आरसीबी से बहुत भारी है, इसीलिए आंद्रे रसल को 7 पॉइंट और टिम डेविड को 3 पॉइंट देते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आरसीबी की तरफ से आएंगे कुणाल पांड्या और केकेआर की तरफ से आएंगे रमनदीप सिंह। तो यहाँ पर भी दोनों खिलाड़ी सेम क्वालिटी के हैं और दोनों ही खिलाड़ियों को 5-5 पॉइंट्स मिलता है। तो यहाँ पर बॉलिंग अटैक की बात करें तो आरसीबी की तरफ से फास्ट बॉलिंग करने आएंगे जॉस हेजलवुड और केकेआर की तरफ से आएंगे हेनरिक नोकिया। तो यहाँ पर आरसीबी का पल्ला केकेआर से बहुत भारी है, इसीलिए हेजलवुड को 7 पॉइंट और हेनरिक नोकिया को 3 पॉइंट मिलता है। इसके बाद आरसीबी की तरफ से आएंगे यश दयाल और केकेआर की तरफ से आएंगे वैभव अरोड़ा। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी पिछले साल अपने अपने टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन किए थे और दोनों ही सेम क्वालिटी के प्लेयर हैं, इसीलिए दोनों ही खिलाड़ी को 5-5 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद स्पिन बॉलिंग की बात कर लें तो आरसीबी की तरफ से आएंगे सुयश शर्मा और केकेआर की तरफ से आएंगे सुनील नारायण। तो यहाँ पर दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है और सुनील नारायण हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, इसीलिए सुनील नारायण को 7 पॉइंट्स और सुयश शर्मा को 3 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद अगले स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। तो केकेआर की तरफ से आएंगे वरुण चक्रवर्ती और आरसीबी की तरफ से आएंगे कुणाल पांड्या। तो यहाँ पर भी केकेआर का पल्ला आरसीबी से बहुत भारी है, इसलिए वरुण चक्रवर्ती को 7 पॉइंट्स और कुणाल पांड्या को 3 पॉइंट्स मिलता है। इसके बाद आखिर में ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी की तरफ से होंगे लियाम लिविंगस्टन, जो कि 2 से 3 ओवर गेंदबाजी करेंगे और जरूरत पड़ने पर 4 ओवर भी गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके बाद कुणाल पांड्या 2 से 3 ओवर गेंदबाजी करेंगे और जरूरत पड़ने पर टिम डेविड भी 1-2 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके बाद केकेआर की तरफ से रहेंगे सुनील नारायण, जो कि प्रॉपर 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। इसके बाद आंद्रे रसल 2 से 3 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं एंड जरूरत पड़ने पर 4 ओवर भी कर सकते हैं। फिर वेंकटेश अय्यर भी गेंदबाजी करेंगे एंड जरूरत पड़ने पर रमनदीप सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी केकेआर की बॉलिंग अटैक टीम तगड़ी है, इसीलिए केकेआर को 7 पॉइंट्स और आरसीबी को 3 पॉइंट्स मिलता है। तो दोस्तों, दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 का कंपेरिजन करने पर केकेआर को मिला है 63 पॉइंट्स एंड आरसीबी को मिला है 57 पॉइंट्स। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों का कंपेरिजन पॉइंट्स लगभग सेम ही है और दोनों ही टीम तगड़े हैं। एंड आपके हिसाब से किस टीम को कितना पॉइंट्स मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।